स्टूडेंट्स कल आपका एग्जाम है और एग्जाम से एक दिन पहले हमारे दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उस प्रेशर की वजह से हम एग्जाम वाले दिन बहुत सारी गलतियां करते हैं। प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा है लेकिन आपको कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो सकता है। तो वो सारी गलतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके नीचे प्यारा सा कॉमेंट जरूर छोड़ दें। इस वीडियो में हम रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीडिंग मॉड्यूल से। तो उसमें सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो है यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो लिख देना। ज्यादातर ये वाली गलती लास्ट वाले सेक्शन में होती है, थर्ड पैसेज में, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं थर्ड पैसेज में वो यस नो वाले होते हैं और स्टूडेंट उसकी जगह पर ट्रू फॉल्स लिख आते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ये होती है कि आप लोग बार बार क्लॉक की तरफ देखते रहते हैं। को देखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है। उनको ये प्रेशर होता है कि उनको 40 के 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में कवर करने, जिसकी वजह से वो बार बार क्लॉक को देखते हैं। मेरी सजेशन आप लोगों को यही रहेगी, कम से कम आपको 5 या 6 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना ज्यादा आप क्लॉक की तरफ देखोगे आपका दिमाग क्वेश्चंस में नहीं लगेगा और आप गलतियां करते जाओगे। और उसके साथ साथ स्टूडेंट एक और भी गलती करते हैं कि वो मूव ऑन नहीं करते। मूव ऑन का मतलब ये है कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसी को बार बार पढ़ी जा रहे हैं। अगर वो आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको आपको छोड़ देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। क्योंकि आइल्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने तीनों तरीके के क्वेश्चन डिजाइन किए होते हैं। 6 बैंड वाले भी होते हैं, 7 बैंड वाले भी होते हैं, 9 बैंड वाले भी होते हैं। ये ना हो कि 9 बैंड वाले क्वेश्चन को आप लेकर बैठे रहो और आपके 6 बैंड वाले क्वेश्चंस भी मिस हो जाएं। अगली गलती की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट अपने आंसर्स को टाइमली ट्रांसफर नहीं करते। एग्जाम हॉल में ये चीज अक्सर देखी जाती है। आपके इन्विजिलेटर भी वैसे आपको बताते रहते हैं कि टाइमली अपने क्वेश्चंस को साथ साथ में ट्रांसफर करो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो वो ट्रांसफर नहीं करते हैं और एंड ऑफ द डे टाइम खत्म हो जाता है और आपके आंसर्स वैसे ही रह जाते हैं, आपको 0 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट गलती की अगर हम बात करें तो वो है इंस्ट्रक्शंस की गलती। एग्जांपल के तौर पर अगर हम समरी वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो कई बार हमारे पैसेज में हाइफनेटेड वर्ड्स मिल जाते हैं। हाइफनेटेड वर्ड्स क्या होते हैं? हाइफनेटेड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बनता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखने को ये 2 वर्ड हैं लेकिन इसके बीच में आपको एक हाइफन दिख रहा होगा। तो अगर पैसेज में सेल्फ कॉन्फिडेंस लिखा है और क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस आपको ये बोल रही हैं कि आपको 1 वर्ड लिखना है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये दोनों वर्ड लिखने हैं और इन दोनों वर्ड्स के बीच में हाइफन डालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार से जैसे प्री प्लान्ड एक वर्ड है तो ये दोनों को मिलाकर एक वर्ड बन रहा है। आपने ऐसे नहीं लिखना है कि प्लान्ड लिख दिया या अकेला प्री लिख दिया या फिर आपने कॉन्फिडेंस लिख दिया या फिर सेल्फ लिख दिया अलग अलग। उस केस में भी आपका आंसर गलत ही जाएगा। और कई बार जो बॉक्स में ब्लैंक्स दी होती है ना, वहां पर भी हम लोग गलती करते हैं। मतलब उन्होंने लेटर्स लिखे होते हैं कि आपको लेटर्स ट्रांसफर करने हैं A to H या A to J, लेकिन आप लोग वहां पे वर्ड्स लिख देते हो, जिसकी वजह से भी आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में सबसे पहली मिस्टेक होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि 60 मिनट्स में हमें कवर करना, लेकिन राइटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 57 मिनट में ही कवर करनी है। करें अगर टास्क 1 की तो स्टूडेंट सबसे पहली मिस्टेक हमारी टास्क 1 में ये होती है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग के बिना ही हम लोग ग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं या मैप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 3, 4, 5 मिनट प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद आपको टास्क 1 स्टार्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ ग्रामर और टेंस की भी गलती होती है। कई बारी चार्ट हमें फ्यूचर में दिए होते हैं, उसको हम ध्यान में नहीं रखते, हम पास्ट में लिख देते हैं, क्योंकि क्लास प्रैक्टिस ज्यादातर आपकी पास्ट वाले चार्ट में होती है। और उसके साथ साथ ओवरव्यू की गलती बहुत कॉमन है। ज्यादातर स्टूडेंट हाईएस्ट और लोवेस्ट लिखते रहते हैं, लेकिन हाईएस्ट और लोवेस्ट लिखने से आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता है। ओवरऑल अच्छा लिखना है तो आपको उसके मेन फीचर्स पकड़ने आने चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग उसको सर्च करके फायदा ले सकते हैं। बात अगर हम राइटिंग टास्क 2 की करें तो फिर से अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली ऐसे को लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको कम से कम 10 मिनट अपना ऐसे प्लान करना चाहिए कि मेरे पास कौन से पॉइंट हैं, कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, और उसके बाद अपनी पोजीशन को डिसाइड करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें, जैसे ही आप अपना सारा कंप्लीट कर लेते हो तो प्रूव रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 57 मिनट में आपको खत्म करना है, तो 57 मिनट में आपका राइटिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए और लास्ट वाले जो 3 मिनट है उसके ऊपर आपको प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप खुद टीचर बन जाते हो और चेक करते हो कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं। उसमें छोटी मोटी गलतियां जैसे एस की गलती, कॉमा की गलती, कैपिटलाइजेशन की गलती, फुल स्टॉप की गलती, सब गलतियां अगर आप वहां पे ठीक कर लेते हो तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप हाफ बैंड अपना वहां पर ही
बढ़ा लेते हो। उसके बाद अगर हम लिसनिंग की बात करें तो सबसे पहली गलती यही मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्ट्रक्शंस की ही होती है। ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, वन वर्ड एंड और अ नंबर, ये बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसमें आपका एक वर्ड भी पॉसिबल है, एक नंबर भी पॉसिबल है और ये दोनों भी पॉसिबल है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस में एंड भी यूज किया है और भी यूज किया हुआ है। तो जब भी आप स्पेशली अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करें, जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट स्पीकर का नाम नोट डाउन नहीं करते हैं। जब आप पहले सेक्शन में हो या दूसरे सेक्शन में हो तो आपको स्पीकर के नाम जरूर लिख लेने चाहिए। कई बार क्या होता है, स्पेशली थर्ड सेक्शन में या सेकंड सेक्शन में ये चीज होती है कि एक ट्यूटर होता है, एक स्टूडेंट होता है और वो दोनों मेल होते हैं और तीसरा एक कोई फीमेल कैंडिडेट होता है। लेकिन जो दो मेल होते हैं ना, उनके नाम अलग अलग होते हैं और हमें याद नहीं रहता कि कौन सा स्पीकर इसमें ट्यूटर था और कौन सा स्पीकर इसमें से स्टूडेंट था। तो जब तक आपको ये चीज नहीं पता रहेगी तब आपके बहुत सारे आंसर्स गलत हो सकते हैं, क्योंकि आईएलटीएस में एमसीक्यू के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एक स्पीकर के नाम पर ही होते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से स्पीकर की कन्वर्सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो स्पीड का लेवल होता है वो थोड़ा सा फ्लुएंट होता है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। तो आप अपने आप को थोड़ा तैयार रखें। नॉर्मली आपको जो स्पीड है वहां पर थोड़ी सी अप मिलती है, उसके लिए आपको 1.15 या 1.25 के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करते रहना चाहिए। लास्ट में स्पेलिंग के बारे में बोलूंगा। स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एस वगैरह की गलती बहुत कॉमन होती है स्टूडेंट से। कई बार एस नहीं लगना होता तो लगा देते हैं, कई बार लगाना होता है तो मिस कर देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसके ऊपर भी आपको जरूर वर्कआउट कर लेना। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गुड लक है। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए फरवरी मंथ में होने वाले एग्जाम्स के लिए। आपको पता है प्रेडिक्शन में से कुछ ना कुछ रिपीट होता रहता। तो अगर आपको चाहिए तो आप दिए हुए नंबर के ऊपर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम लोग आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक दे के कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।